प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इनकी ये एक युवक की जन्म कुंडली है। इनकी जन्म की डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। 12 अगस्त 1981 समय है दोपहर में 1:30 और अमृतसर का इनका जन्म है। इसके अनुसार आप इनकी जन्म कुंडली देख पाएंगे। जन्म कुंडली बनेगी वृश्चिक लग्न और धनु राशि की। सबसे पहले देखिए कि वृश्चिक लग्न और धनु राशि जो है, इन दोनों के राशि स्वामी आपस में मित्र होते हैं। गुरु और मंगल की मित्रता होने से ये जीवन के लिए अच्छा है। लेकिन वृश्चिक लग्न जो है ये जल तत्वीय लग्न है और धनु राशि जो है ये राशि अग्नि तत्वीय राशि है और जल और अग्नि में सामंजस्य नहीं बैठता है, जिसके कारण जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़े, अधिक मेहनत के बाद परिणाम मिले, ये सब बातें बढ़ जाती है। यहाँ पर फिर आप एक बात ये भी जानते हैं कि जब भी चंद्रमा दूसरे भाव में होता है तो ये भी जीवन में मेहनत को बढ़ा देता है। ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति को जो प्राप्त करना है वो अपने दम पर करना है। दूसरे भाव में चंद्रमा का होना ये बात भी बताता है कि धन संचयन में थोड़ी परेशानियों को ये उत्पन्न करेगा। लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा कारक ग्रह है तो उसके अनुसार क्या प्रभाव होता है आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लग्न और राशि को देखा जाए तो तत्व अलग अलग होने से ये मेहनत और परेशानी संघर्ष को बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं अधिक संघर्ष के बाद ही अच्छा परिणाम भी मिल पाएगा। इसके पश्चात लग्न के स्वामी यहाँ पर मंगल बनते हैं और मंगल देखिए कुंडली के अष्टम भाव में है। जब भी लग्न के स्वामी अष्टम भाव में चले जाते हैं तो ये अवयोग बनता है। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि ये मंगल जो है छठे भाव के स्वामी भी है, जिसके कारण यहाँ विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, विपरीत राजयोग के लिए आप ये जानते हैं कि लग्नेश का बलवान होना आवश्यक है। अगर मैं मान भी लूँ कि चलिए मंगल छठे भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लग्नेश की मजबूती की बात करें तो मंगल स्वयं लग्नेश और वो स्वयं कमजोर है, जिसके कारण यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा बल्कि अवयोग का प्रभाव मिलेगा। और अवयोग के कारण जीवन में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़े या ये बोल सकते हैं कि अधिक मेहनत करना पड़े, ये बातें बढ़ जाती है। अब मंगल अष्टम भाव में है, इसका प्रभाव जीवन में यूटिलाइज नहीं हुआ तो ये परेशानियों को बढ़ाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जन्म कुंडली में जैसे भी ग्रह बैठे हैं, अगर उनको कार्य में न लिया जाए, उनका सही उपयोग न किया जाए तो वो परेशानियों को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा कि लग्नेश अष्टम में है तो संघर्ष देंगे, लेकिन अगर आप इसका उपयोग सही ढंग से कर ले तो ये परेशानी नहीं देंगे। जैसे आप ये जानते हैं कि जब भी लग्नेश अष्टम भाव में रहे हैं या त्रिक भाव में रहे हैं तो मैंने आपको कहा है कि आप जन्म स्थान से दूर चले जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में उस भाव का प्रभाव एक्टिव हो जाता है या अच्छा हो जाता है। जैसे यहाँ पर मंगल लग्नेश है, अष्टम भाव में है, ये बताते हैं कि जन्म स्थान से दूर जाना और वहीं पर बस जाना यही व्यक्ति को सफलता देता है। यहाँ मंगल के केस में भी यही बात आती है। इसके बाद अष्टम भाव जो होता है ये भाव है गुप्त बातों का, या ये बोल सकते हैं रहस्यमयी चीज़ों का यही भाव है। यही भाव मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, अकाउंटिंग, लॉ या कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा भाव ये है। तो अगर इनसे जुड़ा व्यक्ति कोई कार्य करे तो ये भाव का प्रभाव अच्छा हो जाएगा, मंगल सकारात्मक हो जाएंगे। विशेषकर कोई भी चीज में मैन्युफैक्चरिंग में अगर ऐसा व्यक्ति जाता है तो प्रभाव अच्छा मिल जाएगा और जीवन भर के लिए मंगल शुभ हो जाएगा। अब इसके बाद ये मंगल को शुभ करने के लिए ये प्रमुख बात तो ये आती है कि जन्म स्थान से दूर रहे या फिर इन सब कार्यों को जोड़े जिससे मंगल अपना सकारात्मक प्रभाव दे सके, क्योंकि आपका जो मंगल है उसका उपयोग आ जाएगा। वो एक कार्य में उपयोग में आ जाने के कारण परेशानी नहीं देगा, संघर्ष नहीं देगा। इसके पश्चात यहाँ पर अगर आप देखें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है भाग्य भाव का स्वामी होता है। भाग्य भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में होना ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। मित्र की राशि में अति मित्र अवस्था में ये बैठा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है उसमें बैठा हुआ है, तो ये बात अच्छी है कि ये कहीं ना कहीं जीवन में धन देने के लिए विशेषकर मेहनत से ही सही, लेकिन ये बात है कि धन संचय करने में भी ये चंद्रमा सक्षम सिद्ध होगा। अगर ऐसा व्यक्ति अपने पैसों को लिक्विड की जगह ठोस रूप में बदल दे तो ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा धन रहेगा। फिर द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ पर गुरु बनते हैं, वो पंचम के स्वामी भी होते हैं और उनका लाभ भाव में बैठना महाधनी योग निर्मित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से एक से अधिक मार्ग से धन आगमन प्राप्त करता है, धन लाभ करता है और उसमें अपने जीवन पर्यंत धन की स्थिति को अच्छा बनाए रखता है। यहाँ गुरु शनि साथ में है। देखिए गुरु शनि साथ में होना
तो ऐसा व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि सभी के लिए अच्छा सोचता है, परोपकारी स्वभाव का भी होता है, अपने कार्य को ईमानदारी से अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है, धार्मिक होता है, सभी के लिए अच्छा सोचता है, ये बातें बढ़ जाती है। हालांकि गुरु पेट के कारक है, शनि के साथ होने से पेट संबंधी रोग प्रदान करते हैं और उसके कुछ योग यहाँ पर और भी बने हैं, जैसे गुरु शनि का साथ में होना, राहु सूर्य का साथ में होना भी पाचन या पेट संबंधी परेशानियों को बताता है। मंगल का अष्टम भाव में होना भी पेट संबंधी परेशानियों को देता है। ऐसी स्थिति में मंगल के अष्टम भाव में होने से तो कई बारी यहाँ पर पाइल्स आदि जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। शनि गुरु के साथ में होने से स्टोन आदि से जुड़े रोग जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, पेट संबंधी रोग जो है वही आगे चल करके बड़ा रूप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। फिर एक बात ये भी है कि मंगल अष्टम भाव में है, लग्नेश है, जिससे ये बचाव करने का कार्य करेंगे, आयु को बढ़ाएंगे। अन्यथा यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। लेकिन ये बात है कि मंगल यहाँ पर लग्नेश है, तो उससे बचाव करेंगे, आयु को बढ़ाने का ही कार्य करेंगे, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर यह बात भी है कि गुरु शनि की युति लाभ भाव में होना इनके कर्म से, अच्छे कर्मों से इनको धन की प्राप्ति करवाते रहेगा और जीवन में अच्छा परिणाम देगा। ये बात है कि मंगल छठे भाव के स्वामी है, इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस किसी को पैसे दे सोच समझ करके दे, क्योंकि वहां पर पैसे फंसने के योग जो है वो बढ़ जाएंगे, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा दूसरे भाव में है, इसलिए यहाँ पर यह बात भी बढ़ जाती है कि कई बार तो एकदम शांत रहना और कई बार एकाएक गुस्सा करना, क्योंकि आप देखेंगे तो इस चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी है, जिसके कारण एकाएक गुस्सा करना, एकाएक जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेना, वो परेशानी में डाल सकता है। यहाँ पर गुरु को बलवान करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, स्वयं के जो शिक्षा है, बुद्धि विवेक का उपयोग करके फिर कोई निर्णय लेने को ये स्थिति बना रहे हैं। और इस प्रकार अगर ये आगे बढ़े तो इनको सफलता के योग ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो जीवन पर्यंत अच्छा मिलता रहेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली में दशम भाव में शुक्र बैठे हैं। जब भी दशम भाव में शुक्र जैसा शुभ ग्रह बैठता है, हालांकि ये शुक्र की बात करें तो ये शनि और यहाँ पर राहु सूर्य के मध्य में है, जिसके कारण पाप कर्तरी दोष में ग्रसित भी है, लेकिन शुभ ग्रह होकर के बैठा है, जिसके कारण ये बात बन जाएंगी कि ये अपने काम को अच्छी तरह से करने का प्रयास करें और साथ ही साथ शुक्र का प्रभाव यहाँ पर विपरीत लिंग का अच्छा साथ मिल जाए, अच्छा सहयोग मिल जाए, उस बातों को भी बढ़ा देता है। ये बात भी है कि शुक्र दशम भाव में है, तो बैठ करके कार्य करना, स्थिरता पूर्वक अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके ही कार्य करना इनको पसंद भी आएंगे, जो कि एक अच्छी बात भी है। इसके पश्चात आप देखें तो ये शुक्र जो है ये सप्तम भाव के स्वामी तो है ही, साथ में 12वें भाव के स्वामी भी है। जब भी दशम भाव में 12वें भाव का स्वामी बैठता है तो ये या तो हॉस्पिटल आदि से जुड़कर कार्य करना, क्यों? क्योंकि 12वां भाव जो है ये हॉस्पिटल को बताता है, तो 12वें भाव से जुड़ा कार्य यहाँ पर आता है शुक्र के दशम में बैठने से। या फिर ऐसा व्यक्ति ये कर सकता है कि विदेश से जुड़ जाए, जो भी काम करे उसको दूर स्थानों से लेकर के जोड़ ले, या फिर व्यापार आदि जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़े उसमें अपने कार्य को बाहर तक ले जाने का प्रयास करे, बाहर तक जोड़ने का प्रयास करे, जिससे सफलता अच्छी मिल जाती है। गुरु शनि का योग वैसे तो व्यक्ति को अच्छा ज्ञानवान, अच्छा शिक्षक बनाता है, दूसरों को सलाह देने वाला, अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान को बांटने वाला, शिक्षा देने वाला, कहीं ना कहीं बोल सकते शिक्षक होता है। लेकिन अगर आप इनकी कुंडली में देखें, लग्न कुंडली में भी शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। नवमांश कुंडली में दशम भाव में ही शनि मंगल दोनों बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम अच्छी तरह कर सकता है। शुक्र बलवान भी है, तो तकनीकी शिक्षा ऐसे व्यक्ति को जल्दी प्राप्त हो जाती है, उनसे जुड़ा काम ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी कर भी सकता है। इसीलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़ा, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर आप बोल सकते हैं आईटी फील्ड या सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ा कोई काम हो, इंजीनियरिंग आदि से जुड़ा कोई काम हो, वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। सूर्य राहु बुध का बैठना भी, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को टेक्निकल शिक्षा में है अच्छा ज्ञान प्राप्त करवाता है और ऐसा व्यक्ति अच्छा सफल होता है। यहाँ पर इनकी कुंडली में कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में अधिक सफल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी लग्न कुंडली की दूसरी ओर यानी अष्टम भाव से लेकर के 12वें भाव के बीच में अधिक ग्रह बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने कार्य से अपनी अपना नाम, अपना मान सम्मान बढ़ा सकता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी बन रही है कि ये अपने कार्य में अगर आगे बढ़ते हैं तो सफलता इनको कई गुना अधिक मिलेगी। ये बात अवश्य है कि जन्म स्थान पर रहने पर संघर्ष ज़्यादा मिलेगा, बाहर जाते हैं तो प्रबलता और शुभता बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि लग्नेश की स्थिति यहाँ पर, फिर देखिए शुक्र जो दशम भाव में बैठे हैं उसकी स्थिति, भले ही यहाँ रह करके बाहर से जुड़कर काम करे वो भी अच्छा रहेगा।
यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई काम हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा काम हो, जिसमें बाहर से जुड़ना हो, तो ये बातें इनको अधिक सफलता दे करके जाएंगी। फिर देखिए यहाँ पर सूर्य, बुध और राहु ये नवम भाव में बैठे हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सूर्य राहु की युति खराब नहीं होती है, बस इसके प्रभाव को सकारात्मक लेना चाहिए। जैसे सूर्य राहु की युति मिले ना, तो एक बात देखने को मिलती है कुंडलियों में कि पिता के जीवन में संघर्ष कई बार अधिक रहता है। ये बात है कि सूर्य से अगले भाव में शुक्र है, जो बताते हैं कि पिता के पास धन आदि की स्थिति को भी ये इनके जन्म के बाद से मजबूत करते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि सूर्य के साथ राहु हो तो ये पिता के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति के पिता को अपने जीवन काल में अधिक मेहनत करना पड़े, अधिक संघर्ष करना पड़े और तब जाकर के उनको अच्छा परिणाम मिले, ये बातें बढ़ती है। सूर्य राहु के साथ में होने से पिता से कई बार मतभेद आदि भी होते देखे गए हैं। इसके पश्चात आप एक और बात देख पाएंगे कि जब भी सूर्य राहु साथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के जो दादा होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे मान सम्मान से युक्त व्यक्ति रहे हो, वो अपने मतलब एक दबदबा उनका अच्छा रहा हो, ये सब बातें देखने को मिलती है। क्योंकि सूर्य राहु जो है, राहु दादा का कारक होता है, सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं। तो दादा के मान सम्मान को ये सूर्य राहु की युति बताती है। इनको अपने जीवन में मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, ये भी ये बात बताती है। ये बात भी है कि जब भी सूर्य राहु साथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि आत्मविश्वास अपने चरम पर होता है। बस यहीं पर ये राहु कई बार गलती करवाने का कार्य करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मान सम्मान तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कई बार जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के निर्णय ले लेता है, जिससे ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। हालांकि ये गुरु शनि की युति इसको कम करने का प्रयास करेंगी और ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय अच्छी तरह ले पाएगा, लेकिन जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय परेशानी में डालने का काम अवश्य करेंगे। फिर एक बात यहाँ पर यह भी है कि देखिए इनके जो चंद्रमा दूसरे भाव में धनु राशि में है। अब वैसे तो यहाँ पर अगर देखें तो शनि से कोई संबंध नहीं है, कोई भी अशुभ ग्रह का प्रभाव विशेषकर राहु केतु या शनि का प्रभाव इस चंद्रमा पर नहीं है, जिसके कारण 7.5 आदि की भी बात की जाए ना तो इतनी नकारात्मक रहे ये बात देखने को नहीं मिलती। यहाँ नवमांश में भी देखिए, नवमांश में भी चंद्रमा की जो स्थिति है दूसरे भाव में ही भाव वर्गोत्तमी है ये चंद्रमा, और साथ ही साथ आप अगर देखें तो ये चंद्रमा किसी भी अशुभ ग्रह विशेषकर मतलब यहाँ पर तो सूर्य की दृष्टि है, अन्य किसी भी पापक ग्रह यानी शनि राहु केतु की दृष्टि इस चंद्रमा पर नहीं है। ये भी क्या करता है, ये भी इस चंद्रमा को शुभ परिणाम देने में बाध्य करता है और 7.5 आदि में अच्छा परिणाम देने के लिए एक योग बनाता है। ये बात भी है कि यहाँ पर तो अगर 7.5 की बात भी की जाए तो इनके लिए 17 जनवरी के बाद शनि का गोचर जो यहाँ पर कुंभ राशि में होता है वो भी यहाँ पर इनको शुभ परिणाम दे रहा है, अच्छे परिणामों को बना रहा है, और 7.5 आदि में कुछ अगर कमजोरी रही भी हो तो वो भी पूरी तरह दूर कर रहा है। इसीलिए इनकी कुंडली में आगे के समय पर जो ग्रह अवस्था का परिणाम है, जो गोचर आदि का परिणाम है, वो शुभ बन रहा है, सफलता देने वाला बन रहा है। अब इसी में एक और बात आप देखिए कि इनको जो दशा चल रही है वर्तमान में वो राहु की महादशा चल रही है। अब वृश्चिक लग्न में अगर देखा जाए तो राहु लग्नेश के मित्र नहीं होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, जब भी राहु की महादशा चले तो ये बात बन जाती है कि उसमें अगर जन्म स्थान से दूर जाया जाए, विशेषकर जब राहु अष्टम भाव में हो, नवम भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चला जाए, बाहर चला जाए, तो राहु की महादशा में शुभ परिणाम बढ़ जाता है, क्योंकि ये राहु विदेशी ग्रह के रूप में लिए जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर जन्म स्थान से या तो बहुत दूर चले जाए जहां पर कल्चर अलग हो तो भी अच्छा परिणाम मिलता है, और या फिर ऐसा व्यक्ति विदेश में चले जाए, विदेश से जुड़ करके कार्य करना चाहे, तो ये राहु न केवल उसमें सहयोग देते, सपोर्ट देते हैं, बल्कि वहां ले जाने का कार्य भी करते हैं। क्योंकि एक और बात देखिए कि लग्न कुंडली से तो ये राहु नवम में आते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली से देखें तो ये राहु अष्टम भाव में आते हैं, और अष्टम में आने से वही बात बढ़ जाएंगी कि या तो किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ जाइए, कोई फैक्ट्री आदि से जुड़े काम में लग जाइए, या फिर आप विदेश चले जाइए, विदेश में जाकर के वहां पर अपना जीवन बिताइए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनके लिए भी वही बात ज़्यादा बन रही है कि ये विदेश जाने के जो योग है इस कुंडली में प्रबल भी है शुक्र के प्रभाव से, और राहु भी उसमें अब दशा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाला है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहु की दशा इनको 2020 के सितंबर से चालू हुई है। अब आप ये तो जानते हैं, अगर आपको ये देखना है कि राहु का प्रभाव कैसा होगा, मैंने पूर्व में महादशा अंतरदशा से जुड़ी आपको वीडियो दी थी। सबसे पहले राहु की महादशा को देखिए। राहु से अगर आप देखेंगे तो
चौथे भाव में कोई नहीं है, छठे भाव में यहाँ पर चंद्रमा आता है। यानी राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा सामान्य रूप से कमजोर प्रभाव देने वाली रहेंगी। इसके पश्चात अष्टम में कोई ग्रह नहीं है, राहु से 12वें भाव में मंगल आता है। यानी राहु में मंगल की अंतर्दशा भी कुछ सामान्य कमजोर प्रभाव उस दशा स्थिति के अनुसार, गोचर के अनुसार दे सकती है। अब यहाँ पर चंद्रमा और मंगल आए, राहु की दशा में सबसे अंतिम समय पर, जब राहु की समाप्त होने वाली हो, तब जाकर के चंद्रमा मंगल आते हैं। यानी उसको आने में बहुत लंबा समय है, जिसकी चिंता भी करने की आवश्यकता भी नहीं। ऐसे में राहु की महादशा को देखें तो नवम भाव में राहु अच्छा होता भी है, और नवम भाव में ये दशम भाव के स्वामी के साथ है, लाभ भाव के स्वामी के साथ है, अष्टम भाव के स्वामी के साथ है। इसीलिए कहीं बाहर जाने पर कार्य क्षेत्र में सफलता देगा, धन लाभ करवाएगा और शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। नवम भाव में पापक ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, शुभ ग्रह भी अच्छा परिणाम देते हैं, बस भाग्य का साथ लेने के लिए मेहनत अधिक करना पड़ती है। अब राहु लेकिन भाग्य भाव में ही बैठे हैं, तो इसका प्रभाव अच्छा मिलेगा और भाग्य को भी बढ़ाएगा, लंबी दूरी की यात्राओं को बढ़ाएगा और दूर देशों से ये संबंधों को स्थापित करके वहां से लाभ करवाएगा। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। इसके साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहु में गुरु विषय, अगर राहु की महादशा को ही देखना है कैसा प्रभाव देंगी, तो एक और बात देखिए, राहु यहाँ पर कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि में है। और अगर आप नक्षत्र की बात करें तो ये राहु यहाँ पर शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा और शनि में अगर आप संबंध देखें, जो मैंने महादशा की वीडियो आपको दी थी, वहां पर अगर आप देखें तो चंद्रमा और शनि जो है, ये दोनों के दोनों ग्रह यहाँ पर चौथे 10वें के संबंध में है। और जब भी ग्रह महादशा और अंतरदशा का स्वामी, नक्षत्र का स्वामी अगर चौथे 10वें के संबंध में है, तो मैंने आपको बताया था कि ये समय कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए, सुखों में वृद्धि करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस महादशा में सुखों की प्राप्ति अधिक हो, ये बात देखने को मिलेंगी। अब राहु में राहु की जो अंतर्दशा है वो इतनी अच्छी ना रही हो, ये बात देखने को मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राहु में राहु की अंतर्दशा में राहु संपत्ति तारा में आते हैं, जिसके कारण उसका प्रभाव अच्छा नहीं मिलता है। इसके पश्चात गुरु आएंगे जो राहु से तीसरे हैं। कोई परिवर्तन करना हो, कोई चेंजेस करना हो, तो उसमें ये परिणाम भी अच्छा देंगे। और अगर विदेश जाने के लिए प्रयास करें तो राहु में गुरु की अंतर्दशा में अवश्य से विदेश जाने का प्रयास यहाँ करने पर सफलता मिलेंगी और अच्छी तरह से मतलब वहां पर जाकर के अपना कार्य भी कर पाएंगे। गुरु इस कुंडली के कारक ग्रह है, इसलिए राहु में गुरु की अंतर्दशा शुभ परिणाम देने वाली होंगी और कार्य में बढ़ोतरी करने वाली होंगी। यहाँ पर नवमांश में भी राहु से गुरु की स्थिति अच्छी आती है, जो संतान के सुख को, क्योंकि नवम पंचम स्थिति में है तो संतान का सुख देने के लिए, ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ाने के लिए, नवम पंचम स्थिति में हो तो लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। लाभ भाव में गुरु, देखिए इनकी कुंडली में प्लस पॉइंट क्या है, चंद्रमा भाव वर्गोत्तमी है, नवमांश में भी देखिए वही भाव में है, गुरु भी भाव वर्गोत्तमी है, यहाँ पर बुध भी भाव वर्गोत्तमी है। जब भी ग्रह किसी प्रकार से वर्गोत्तमी होते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है या वो ग्रह बलवान हो जाता है। तो यहाँ पर इन सब ग्रहों का बलवान होना न केवल इनको स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, इनको बल प्रदान करेगा, बल्कि जीवन में तरक्की के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और इस राहु की महादशा जो आगे पूरे 18-16 वर्ष और चलने वाली है, इस दशा में अच्छा परिणाम लेने के लिए जन्म स्थान से दूर रहना ही ज़्यादा सहयोगी अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छा परिणाम देने में सक्षम बनेगा और जीवन में बड़ी तरक्कियों को बढ़ाएगा। और फिर बाहर जाते हैं तो वहीं पर अपना घर, अपना सब स्थिति सेटल भी कर पाएंगे, क्योंकि ये मंगल उसमें सहयोग प्रदान करेगा। क्योंकि बाहर जाने पर ये बात है कि आपका अष्टम भाव मजबूत हो जाएगा और लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में होने से ये बताते हैं कि आप बाहर जाकर के, विदेश जाकर के वहां पर बस सकते हैं। तो उस तरह के योग है, राहु की दशा सहयोगी है, इसीलिए वहां पर जाना अच्छा भी रहेगा और शुभ परिणामों को बढ़ाएगा भी। पीआर आदि आपको शीघ्र ही मिल जाए वहां पर, यह बात भी बनती है क्योंकि ग्रह अवस्था उसमें सहयोगी है। इसीलिए अगर इनकी कुंडली से कहा जाए तो जो ग्रह अवस्था है ये विदेश जाने में अच्छा सहयोग प्रदान कर रही है। कुंडली के एक ओर यानी ये लग्न से अगर आप देखें तो दूसरी ओर जो सारे ग्रह बैठे हैं ये भी बाहर जाने पर अच्छी सफलताओं को स्वयं के दम पर अपने मान सम्मान को बनाने को ये बताते हैं। तो अगर बाहर जाते हैं तो परिणाम अवश्य अच्छा मिल जाएगा और वहां पर सफलता भी ये अवश्य से प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर इनकी चलित कुंडली में कुछ ग्रहों का परिवर्तन अवश्य है, लेकिन मुख्य प्रभाव पहले लग्न कुंडली से आता है, फिर चलित को देख करके ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में कहाँ का भी फल देंगे वो बात बनती है। तो राहु में कोई परिवर्तन नहीं आया, राहु यहीं पर है। मंगल, ये बात जरूर है कि मंगल यहाँ पर नवम भाव में आ गए, तो राहु के पहले जो मंगल आए होंगे उसने नवम का फल अधिक दिया होगा, जिसके कारण वो शुभ परिणामों में अधिक आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो मंगल की दशा रही होंगी वो भी लग्नेश के अनुसार अच्छी दशा रही होंगी, क्योंकि मंगल नवम भाव में आ रहे हैं और राहु की दशा भी नवम भाव का ही प्रभाव दे रही है। इसीलिए ये अच्छी बात है। नवमांश में भी तीसरे भाव में राहु का होना ये भी शुभ स्थितियों को बढ़ा रहा है।
इसीलिए अगर इनकी कुंडली में कहा जाए तो ग्रह अवस्था आगे अच्छा सहयोग दे रही है, अच्छा बल प्रदान कर रही है, जिसके बल पर इनको अच्छा परिणाम आगे अवश्य मिल जाएगा। अब अगर ये चाहिए कि जो ग्रह अवस्था है उसमें और सकारात्मक प्रभाव मिलता रहे, जो रोग आदि के योग बन भी रहे हैं चोट चपेट के या फिर पेट संबंधी बीमारी के, तो उनको ठीक रखने के लिए यहाँ पर चाहिए कि सबसे पहले अपना भोजन सात्विक रखें, समय से सब कार्य किया करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों अच्छे रहेंगे, बलवान रहेंगे। सभी काम शेड्यूल से करना चाहिए। राहु की दशा में कई बार मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों में अधिक ध्यान लगता है और अधिकतर समय इसमें ही बीतता है, जिसके कारण कई बार रात को देर तक जागना, ये सब बातें देखने को मिलती है। तो उन सबसे बचाव करना चाहिए। और मैं ये बोलूँगा यहाँ पर कि समय अनुसार ही सब कार्य करें, मतलब मोबाइल आदि भी चला रहे हैं तो समय अनुसार चलाएं, तो वो भी राहु के प्रभाव को ठीक रखेगा। साथ में ये कर्क राशि में है तो इसलिए कई बार व्यर्थ की चिंता करना, जल्दी मतलब घबरा जाना, जल्दी टेंशन ले लेना, ये सब बातें बढ़ती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि कोशिश ये करना चाहिए कि यहाँ पर व्यर्थ की चिंता से बचाव करें, पॉजिटिव होकर के आगे बढ़े और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम नहीं करना है। धैर्य पूर्वक जितने काम करेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा। ये कुछ जीवन में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर गुरु शनि साथ में है जो अच्छा योग होता है। गुरु को यहाँ बलवान और किया जा सकता है, चाहे तो गुरु का रत्न भी आप धारण अवश्य कर सकते हैं। इस कुंडली में प्रमुख ग्रह भी गुरु ही आते हैं और धनु राशि भी है, साथ में गुरु की स्थिति भी अच्छी है, इसीलिए गुरु को ही बलवान करें। भाव वर्गोत्तमी होने से गुरु का बल और बढ़ गया है। रत्न पहन करके इसको बलवान करते हैं तो परिणाम और अधिक अच्छा मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो राहु की स्थिति अच्छी है, सूर्य को बलवान कीजिए। राहु सूर्य होने पर कई बार मन में कंफ्यूजन बढ़ जाती है और राहु से चंद्रमा छठे भाव में है जो थोड़े कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए सफ़ेद वस्तु का दान करना, शिव जी पर दूध आदि अर्पित करना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये सब कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु सूर्य होने से कई बार ऐसा व्यक्ति मतलब आदतन झूठ बोलने लग जाता है, या ये बोलिए कि अपनी बात पर टिके ना रहना, बार बार बात को बदलना, ये सब बातें देखने को मिलती है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर झूठ बोलने से बचाव करना चाहिए और पिता का सम्मान करना, बड़े लोगों का सम्मान करना, मुंह पर किसी की बुराई करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कई बार उससे गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे। राहु की दशा में भी ये बात देखने को अधिक मिलती है कि शत्रु आदि वर्ग का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये बात है कि इनके स्वामी मंगल बनते हैं, लाभ भाव में गुरु शनि होने से ये बात भी बनती है कि शत्रु आदि कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसीलिए मैं कहूँगा कि कुंडली यहाँ पर बलवान है, अच्छा प्रभाव दे रही है। यहाँ पर तो सरकारी क्षेत्रों से भी अच्छे लाभ है, लेकिन अपने दम पर अगर कुछ करते हैं तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ के योग है, उसमें ज़्यादा सफलता के योग है, जो इनके लिए अच्छा भी रहेगा। तो इस प्रकार प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली में आप देखिए क्या इनको विदेश में जाना इनके लिए सूटेबल रहेगा, इनको अच्छा परिणाम देगा। आप इस कुंडली में क्या देख पाते हैं, आप अवश्य से वीडियो में कमेंट करके बताइए। और बाकी जो इनको बातें बताइए वो ये देख ही लेंगे। आप क्या इसमें बताना चाहते हैं आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि ये आपके मत भी जान पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।